नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम ई श्रम कार्ड बनवाने के बाद उससे मिलने वाले 2 सबसे बड़े फ़ायदों के बारे में बात करने वाले हैं, जानने वाले हैं और साथ ही हम ये भी इस वीडियो में जानने वाले हैं कि ई श्रम कार्ड कौन-कौन बनवा सकता है और ई श्रम कार्ड बनवाने के लिए कौन-कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं और कहाँ से आप बिल्कुल ईज़िली ई श्रम कार्ड बनवाने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो इसके बारे में पूरे डिटेल में बहुत अच्छे तरीके से इस वीडियो में हम जानने वाले हैं और समझने वाले हैं। सो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें जिससे कि जो पूरी जानकारी है वो आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ जाए और आप भी ई श्रम कार्ड का जो फ़ायदा है वो उठा पाएँ। सो अब बिना टाइम वेस्ट के जो हमारा मेन टॉपिक है उसके ऊपर हम बात करते हैं। तो सबसे पहले जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगा, हम ये समझ लेते हैं, जान लेते हैं कि ई श्रम कार्ड एक्चुअल में होता क्या है। तो जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो अनऑर्गेनाइज़्ड सेक्टर है उसमें काम करने वाले जो कामगार होते हैं, उनके सशक्तिकरण के लिए, उनके वेलफेयर के लिए, उनके फ़ायदे के लिए गवर्नमेंट के द्वारा, सरकार के द्वारा ई श्रम कार्ड नाम से ये इस स्कीम को लॉन्च किया गया था। अब जैसे कि अब यहाँ पे हम ये भी बात कर लेते हैं कि अनऑर्गेनाइज़ सेक्टर में काम करने वाले कामगार कौन-कौन? जैसे कि मैं फॉर एग्ज़ाम्पल आपको बताना चाहूँगा कि रिक्शा चलाने वाले, सब्ज़ी बेचने वाले, उसके बाद लेबर, जैसे कि सैलून चलाने वाले, मौची, कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करने वाले इत्यादि जो हैं, ऐसे बहुत सारे जैसे अनऑर्गेनाइज़ सेक्टर में काम करने वाले कामगार हैं हमारे कंट्री में होते हैं। उनको ना तो पीएफ की सुविधा होती है और ना ही कोई इंश्योरेंस होता है इलाज कराने के लिए। तो इसी चीज़ को देखते हुए गवर्नमेंट ने इनके बेहतरी के लिए इस स्कीम को लॉन्च किया था। सो अब ये हम देख लेते हैं, जान लेते हैं कि ई श्रम कार्ड बनवाने के बाद इससे मिलने वाले वो 2 सबसे बड़े फ़ायदे क्या हैं? क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने ई श्रम कार्ड बनवा रखा है, बट बहुत से लोगों को ये इस फ़ायदे के बारे में पता नहीं होगा शायद। तो इसके बारे में हम जानते हैं कि क्या इसके फ़ायदे हैं। तो सबसे बड़ा जो पहला फ़ायदा है ई श्रम कार्ड बनवाने का, अगर आप अनऑर्गेनाइज़ सेक्टर में काम कर रहे हैं और आपने ई श्रम कार्ड बनवा रखा है, देन जब एज 60 वर्ष हो जाती है तो 60 साल के बाद इसमें ये प्रोविज़न है, प्रावधान है कि आपको हर महीने 3000 रुपये पेंशन मिलने का प्रोविज़न है। तो ये सबसे बड़ा फ़ायदा है जो सबको जानना चाहिए। और दूसरा जो सबसे बड़ा फ़ायदा है वो ये है कि एक्सीडेंटल डेथ की स्थिति में इसमें जो उत्तराधिकारी है उस व्यक्ति के उत्तराधिकारी को 2 लाख रुपए मिलने का प्रोविज़न है। और अगर आंशिक कोई दुर्घटना घट जाती है, आंशिक कुछ हानि क्षति पहुँचती है, तो उस कंडीशन में 1 लाख रुपए देने का प्रावधान है, प्रोविज़न है। तो ये 2 सबसे बड़े इम्पोर्टेंट इसके फ़ायदे हैं। अब हम ये जान लेते हैं कि ई श्रम कार्ड बनवाने के लिए कौन-कौन से दस्तावेज़, डॉक्यूमेंट इसमें लगाने होते हैं। तो सबसे पहले व्यक्ति का आधार कार्ड बना होना चाहिए, आधार कार्ड। देन दूसरा, आधार कार्ड से लिंक्ड मोबाइल नंबर होना चाहिए। तीसरा, बैंक अकाउंट होना चाहिए। ये 3 चीज़ें होनी चाहिए, तभी व्यक्ति ई श्रम कार्ड बनवाने के लिए आवेदन कर सकता है। और इसमें एक चीज़ मैं और आपको बताना चाहूँगा कि ई श्रम कार्ड जब आपका बनता है उस टाइम से लेके अगले 1 साल तक के लिए वो वैलिड होता है। देन 1 साल के बाद अगर आपका हर महीने उसमें इंश्योरेंस प्रीमियम के तौर पे अगर 1 रुपये कट रहा है, मान के चलिए वो वैलिड है और तभी आप इस प्रकार के क्लेम को कर सकते हैं और इसका लाभ ले सकते हैं। सो इसमें एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे कि हम ये सबसे बड़ी चीज़ जान लेते हैं कि ई श्रम कार्ड बनवाने के लिए आवेदन कहाँ करें? कहाँ सबसे ईज़िली आपका ई श्रम कार्ड बन जाता है? तो इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि गवर्नमेंट के द्वारा एक ऑफ़िशियल वेबसाइट है। आपको उस वेबसाइट पे विज़िट करना होता है। वेबसाइट का नाम है ishram.gov.in। इस वेबसाइट पे आपको विज़िट करना होता है। यहाँ पे आपका जो आधार नंबर है वो एंटर करना होता है और फिर मोबाइल नंबर आपका एंटर करना होता है जो आधार से लिंक्ड होता है। देन उस पे आपको ओटीपी जाता है। फिर आप ओटीपी देके जैसे ही इसमें लॉगिन करते हैं पोर्टल पे, उसके बाद आपकी जो बेसिक डिटेल्स हैं, इन्फॉर्मेशन है, वो उसमें पूछा जाता है। वो आप जैसे ही फिल करते हैं, उसके बाद उसी टाइम पे ओके करने के बाद आपका वहाँ पे ई श्रम कार्ड बन जाता है। आपका मतलब रजिस्टर हो जाता है इसमें। सो आई होप ये जो इन्फॉर्मेशन है आपको बहुत अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि ये जो इन्फॉर्मेशन है, अवेयरनेस है,
ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में स्प्रेड हो पाए, फैल पाए। और हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रख लें, क्योंकि हम ऐसी यूज़फुल वीडियोज़ अपने इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोगों के लिए हमेशा लाते हैं और लाते रहेंगे। सो वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सबका धन्यवाद।